चैप्टर नंबर 63, दूसरी शादी बचाने का मंदिर। फैमिली कोर्ट में एक मंदिर है, उसको बनवाने के लिए लेट एसपी गुप्ता ने अपने चैम्बर से ज़मीन दी थी और बाद में तमाम वकीला साहबान ने उसमें मदद की थी और अच्छा खासा मंदिर बन गया जिसमें सभी लोग हाथ जोड़ते थे। मंदिर में पूजा कराने के लिए एक पुजारी ला गया जो सुबह शाम आरती और पूजा करता था। बड़े पर्वों जैसे नवरात्र, दिवाली आदि पर विशेष पूजा का कार्यक्रम होता था जिसमें वकीला साहबान अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान कर देते थे और पूजा हवन इत्यादि होता था। पुजारी जी बहुत ही शरीफ थे, संस्कृत अथवा पुराण आदि का उन्हें बस काम चलाऊ ज्ञान था और उनकी जीविका श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की राशि से ही चलती थी जो बस झोलझाल टाइप का था। फैमिली कोर्ट में सिर्फ वही मुकदमे आते हैं जिसमें तलाक, गुजारा भत्ता यानी विवाह संबंधी मसलों के ही मुकदमे हों। उसका मतलब ये कि चाहे पति हो या पत्नी, दोनों के ही ऐसे मुकदमे में परेशान हाल होते हैं और ऐसी परेशानी में अगर भगवान दिख जाए तो फौरन उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना होता है। आए दिन ऐसे ही लोग मंदिर में मत्था टेकने आने लगे और अक्सर पुजारी से पूछने लगे कि उनके दुखों का निवारण कब होगा। पुजारी जी भी उन्हें बताने लगे कि प्रभु जल्दी ही उनके दुखों का निवारण कर देंगे। तब ऐसे दुखी भक्तगण कुछ न कुछ चढ़ावा पुजारी जी को देने लगे। पुजारी जी की दुकान चल पड़ी। आए दिन शनि, राहु, केतु का चक्कर दिखाकर हवन भी कराने लगे। हम लोग भी देखते थे, लेकिन सोचते हैं कि मामला पुजारी जी और भक्तों के बीच का है, हम लोग क्यों टांग अड़ाएं। मगर हद तो तब हो गई जब एक वकील साहब ने बताया कि पुजारी जी एक अनोखा हवन करा रहे हैं। एक आदमी ने अपना 4 साल तक तलाक का मुकदमा लड़ा था और उसको अदालत से तलाक की डिक्री हासिल हो गई है और वो दूसरी शादी करने जा रहा था। मुकदमे के दौरान वो अक्सर पुजारी जी के सामने माथा टेकता था। उसके दिमाग में यह आया कि पुजारी जी के आशीर्वाद से ही उसे अपनी तेज तर्रार बीवी से छुटकारा हासिल हुआ है, उससे हासिल हो गया है। वो शख्स दूसरी शादी करने जा रहा था और पुजारी जी के पास इस प्रार्थना के साथ आया था कि उसकी दूसरी शादी सफल हो जाए। पुजारी जी ने भी उसको बता दिया कि इस प्रकार के भी कई ऐसे पूजा पाठ होते हैं जिसमें शादी को सफल बनाने का आशीर्वाद देवी देवताओं से मिल सकता है। मेरे कुछ साथी वकीलों ने मुझसे कहा कि पुजारी के इस प्रकार के कारनामों से फैमिली कोर्ट की बदनामी हो सकती है, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मैं उन दोनों हिंदुस्तान टाइम्स लॉ रिपोर्टर था। मैंने अपनी एडिटर सुनीता एरन को पूरा किस्सा बताया। फौरन बोली, वेरी इंटरेस्टिंग, तुम ही खबर भेजो। मैंने अखबार के फोटोग्राफर को बुलवाया और कचहरी में चल रहे इस अनोखे हवन की फोटो खिंचवा ली और दूसरे दिन अखबार के पहले पन्ने पर खबर छप गई। पुजारी जी का अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत खराब कि मंदिर के बगल में एसपी गुप्ता का चैम्बर था, उसके बगल में दिनेश गुप्ता का चैम्बर था। वैसे आज की तारीख में दोनों इस दुनिया में नहीं है और दोनों ही हमारी बार के अध्यक्ष भी रह चुके थे। एसपी गुप्ता हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ते थे। दूसरे दिन पुजारी जी मेरे चैम्बर में आए और बिल्कुल उदास होकर मेरे सामने बैठ गए। फिर बहुत ही गंभीर आवाज में मुझसे बोले, छापे में कुछ छापे हो क्या? मैंने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही।
वो बोले, अरे हमको बता देते, हम हवन नहीं कराते। मैंने उनसे समस्या पूछी कि क्या है, अब मैं छप गया तो छप गया। इस पर वो बोले, गुप्ता जी कह रहे हैं कि पद्म कीर्ति ने अखबार में छाप दिया है, तुम पब्लिक को मूर्ख बनाते हो, अभी पुलिस आएगी तुम्हारी गांड फाड़ देगी। इतना कहते पुजारी जी गमगीन नजर आने लगे। खैर, मैंने मामला संभाला और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आगे से वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे फैमिली कोर्ट की बदनामी हो। उन्होंने कसम खाई और आज का दिन इस प्रकार का पूजा हवन फैमिली कोर्ट में बंद हो गया।